हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम आर्टिकल्स के विषय में समझेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं उनके विषय में बता चुका हूँ। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो डेफिनिट और एक इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, उनके साथ में हम यूज करते हैं। ए और एन का प्रयोग मैं आपको समझा चुका हूँ। आज हम सीखेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स में आता है द। तो हमें द का प्रयोग किन किन मीनिंग से पहले करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ मैं आपको सेंटेंस भी बताने वाला हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें द का प्रयोग करना है। आइए पहले कुछ मुख्य चीजें होती हैं जिनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, उनको समझ लेते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखिए, कुछ नाम है, उनसे पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे किसी भी महाद्वीप का नाम दे रखा हो, हमारे संसार में 7 महाद्वीप हैं, तो कोई सा भी महाद्वीप दे रखा हो उससे पहले आपको द लगाना। जैसे द अमेरिका या द नॉर्थ अमेरिका, द एशिया महाद्वीप जो होते हैं उनसे पहले। और एक देश है जिससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, केवल इसी देश के नाम से पहले हमें द का प्रयोग करना है, द यूनाइटेड स्टेट्स। अदर कोई भी देश का नाम आता है उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर राज्य, प्रांत, नगर इस तरीके से रखे हों ऑफ लगाकर, तो उससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या द सिटी ऑफ दिल्ली, इस तरीके से दे रखा है तो आप उससे पहले द का प्रयोग करेंगे अगर ऑफ लगा हुआ है तो। आइए समझते हैं कुछ भौगोलिक नाम। भौगोलिक नाम जैसे हमारी पृथ्वी के विषय में कुछ भौगोलिक नाम दे रखे हों, जैसे द साउथ पोल या द नॉर्थ पोल या द इक्वेटर, इस तरीके से नाम दे रखे होते हैं तो उनसे पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। अगर किसी सागर, समुद्र, नदी, नहर, घाटियां इस तरीके के कोई नाम दे रखे हैं तो उनसे पहले आप द का प्रयोग करें। जैसे द इंडियन ओशियन, द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी, द स्वेज नहर। अदर कोई भी दे रखा है तो आप जो है उनसे पहले द का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पर्वत श्रृंखला दे रखी है, किसी भी पर्वत का नाम दे रखा है तो उससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द हिमालयज, द अल्पस, इस तरीके से। अगर ऐतिहासिक इमारतें हैं, कोई भी जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनके नाम से पहले हमें द का प्रयोग करना है। जैसे द ताज, द व्हाइट हाउस, इस तरीके से द रेड फोर्ट, इस तरीके से हम द का प्रयोग करेंगे। अगर कोई दल या संगठन किसी का नाम दे रखा है तो उससे पहले हमें द का प्रयोग करना है। जैसे द कांग्रेस, द जनता पार्टी। अदर कोई भी दे रखा हो तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उसका मतलब कोई भी धार्मिक पुस्तक दे रखी हो उससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, कोई भी किताब हो धार्मिक तो उससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे। किसी राष्ट्रीय, धर्म, जाति, उसके लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी राष्ट्रीय, धर्म या जाति की बात करते हैं तो उनके नाम से पहले हमें द का प्रयोग करना है। जैसे द फ्रेंच, द इंडियन, द हिंदूज, द क्षत्रियज, इससे पहले हमें क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है। साम्राज्य दे रखे हों या राजवंश दे रखे हों या ऐतिहासिक कुछ घटनाएं दे रखी हों या युग दे रखा हो कोई भी, जैसे द रोमन एम्परर, द फर्स्ट वर्ल्ड वार या द मिडिल एज, यानी बीच का समय है युग के विषय में, तो हम उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ चीजें विशेष होती हैं जिनमें हमें द का प्रयोग करना होता है, उन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी जब हम स्टोरी पढ़ते हैं या कोई कहानी है या किसी में 2 से ज्यादा सेंटेंस दे रखे हैं और हम किसी नाउन का पहले प्रयोग कर चुके हैं, उसी नाउन को हमें दोबारा लिखना है। अगर हम उस नाउन को पहली बार यूज करते हैं तो उससे पहले हमें जो है इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन का प्रयोग करना होता है। ए या एन का प्रयोग करते हैं। अगर वही जो नाउन है दोबारा हम रिपीट करते हैं उसमें, तो हमें द का प्रयोग करना होता है। आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे दे रखा है कि ए वुमेन एंड ए चाइल्ड वर स्लीपिंग, यानी एक औरत और एक बच्चा स्लीपिंग, सो रहे थे, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। अब देखिए हमने यहाँ पर पहले ए वुमेन
और ए चाइल्ड का प्रयोग क्या है, क्योंकि पहली बार हम इस नाउन को प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ए स्नेक, स्नेक को भी हमने पहली बार यूज किया है, यानी इस नाउन को, स्नेक को हम पहली बार यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ ए का प्रयोग करना है। क्रेप्ट टू द चाइल्ड, अब यहाँ पर जो चाइल्ड है वो हम पहले यूज कर चुके हैं, तो इससे पहले हमें क्या लगाना होगा, द का प्रयोग करना होगा। अगर हम इसमें से दोबारा किसी नाउन का, यानी आगे और स्टोरी लिखते हैं और उसमें वुमेन या स्नेक किसी चीज का प्रयोग होता है, दोबारा से किसी नाउन का प्रयोग होता है, तो हमें उससे पहले ए का प्रयोग नहीं करना है, फिर द का प्रयोग करना है। दैट इज क्लियर हो गया। अगर कोई भी नाउन, जैसे जो नाउन दे रखे हैं पूरी जाति या समूह के विषय में बात करते हैं, तो हम उनसे पहले द लगाते हैं। जैसे अगर सेंटेंस दे रखा है कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहां पर हमें ध्यान देना है कि हमने द का प्रयोग किया, क्योंकि जो कुत्ता होता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं पूरी जाति की, यानी कोई भी कुत्ता हो, वो क्या है, फेथफुल एनिमल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया है। अगर कहीं पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो एडजेक्टिव होती है उसकी 3 डिग्रियां होती हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर हम कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो हमें उससे पहले द का प्रयोग करना होता है। जैसे अगर हम कहें कि वह क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, तो ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यानी हम कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें द का प्रयोग करना है। यानी जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है इसकी, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, तो यहाँ पर हमें बेस्ट से पहले द का प्रयोग करना है। अगर हम जब एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और वो किस तरीके से नाउन के रूप में प्रयोग करें, तो हमें उससे पहले द का प्रयोग करना है। जैसे ही ऑलवेज स्टैंड बाय द वीक, स्टैंड्स बाय द वीक। यहां पर जो वीक है, इसका प्रयोग एक नाउन की तरह हुआ है, यानी कमजोरों के साथ, वह सदैव कमजोरों की सहायता करता है या कमजोरों के साथ खड़ा रहता है, तो उसके लिए द से, यानी वीक से पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। यानी किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग अगर हम नाउन की तरह कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उससे पहले द का प्रयोग करना है। आइए कुछ दूसरे नियम और समझते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु जो होती है उसकी माप तोल के बारे में बात करें, यानी उसको हम किस द्वारा तोलते हैं, तो उसके लिए हमें द का प्रयोग करना होता है। जैसे हम कहें कि दूध जो है लीटर से बेचा जाता है, तो मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। यहां पर ध्यान दीजिए कि यानी जो दूध की माप तोल कर रहे हैं हम, किसके द्वारा कर रहे हैं, लीटर से, यानी दूध को हम लीटर से नापते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, द का प्रयोग किया। यानी जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसी सेंटेंस में और दूध की तोल बताते, सॉरी माप बता, मतलब पैसे बताते कि कितने रुपए में बेचा जाता है, तो हमें जो है द का प्रयोग नहीं करना होता। यानी यह सेंटेंस इस तरीके से लिखा होता कि मिल्क कॉस्ट 20 रुपीज ए लीटर, मिल्क कॉस्ट 20 रुपीज अ लीटर।
तो यहाँ पर हमने ए का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर हम कॉस्ट के विषय में बात कर रहे हैं। अगर हम किसी की मापतोल यानी किसी उसके यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं तो हमें दा का प्रयोग करना है। अगर किसी चीज की हम माप बता रहे हैं यानी उसकी कॉस्ट बता रहे हैं तो हमें ए का प्रयोग करना है। जैसे अगर हम कहें कि जैसे बनानाज इज सोल्ड बाई दर्जन, तो यहाँ बाई के बाद आपको द दर्जन का प्रयोग करना है, यानी दर्जन से बेचे जाते हैं। अगर हम उसकी कॉस्ट बताएं, यानी जैसे हमने यहाँ दूध की कॉस्ट बताई है, ऐसे उसकी कॉस्ट बताएं क्या, कि जैसे बनानाज कॉस्ट 1 दर्जन, या कॉस्ट बनानाज कॉस्ट 15 रुपीज ए दर्जन। अगर यहाँ पर हम ए दर्जन यानी उसकी जो है 1 दर्जन की कॉस्ट बता रहे हैं तो हमें एक का प्रयोग करना है। अगर हम वो किसके द्वारा मापी जाती है तो हमें दा का प्रयोग करना है। अगर हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के अतिरिक्त, जैसे कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें दा का प्रयोग नहीं करना होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें हम दा का प्रयोग करते हैं। वो स्थिति कौन सी होती है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों के विषय में बात कर रहे हैं, हम 2 व्यक्तियों के विषय में बात कर रहे हैं और उसमें हमें देन का प्रयोग नहीं करना है, यानी उसमें देन का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो हमें दा का प्रयोग करना होता है। जैसे कि ही इज द क्लेवरर ऑफ द 2 sons, he is the cleverer of 2 sons। तो यहां पर जो है हमने द का प्रयोग नहीं किया, यानी ऑफ का प्रयोग किया, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर, तो दा का प्रयोग करना है यहाँ पर। यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। कब, कि जब हम देन का प्रयोग ना करें, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री में भी दा का प्रयोग करना है। अगर कहीं पर ऑफ का प्रयोग हो रहा है, इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस होते हैं उनके बाद हम ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें उसमें दा का प्रयोग करना होता है। जैसे कि सेंटेंस दिया हो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स most of the students, most of the students यानी मेरी क्लास के जो अधिकतर विद्यार्थी हैं, मेरी क्लास के जो अधिकतर विद्यार्थी हैं, ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास का मतलब मेरी क्लास के, मेरी क्लास के अधिकतर जो विद्यार्थी हैं आर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, यानी जो मेरी क्लास के अधिकतर विद्यार्थी हैं वो कैसे हैं, मेहनती। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आगे वाली वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमें जो है दा का प्रयोग कहां पर नहीं करना है, किस स्थिति में हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। अभी हमने सीखा है दा का प्रयोग किस स्थिति में करना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा दा का प्रयोग आप कहां पर नहीं करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनके एक प्रयोग से हमारे जो अर्थ होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाते हैं, यानी क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। अगर हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर देंगे तो बिल्कुल उसका सेंटेंस अपोजिट हो जाएगा, अगर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो चैनल पर आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।